हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 जो हम चैप्टर स्टार्ट किया आप लोगों को इकोलॉजिकल इंटरेक्शन और इन्वायरमेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप लोगों को बताया कि इकोलॉजिकल इंटरेक्शन क्या होता है और उसके साथ साथ हम इन्वायरमेंट को भी पढ़ेंगे। यानी उसमें आप लोगों को उसमें भी बताया गया है कि इकोलॉजिकल इंटरेक्शन और एडाप्टेशन भी हो सकता है। टॉपिक तो कंफ्यूज मत हो जाना, सेम टॉपिक है। प्रीवियस वीडियो में इंटरेक्शन क्या है वो समझाया कि इंडिविजुअल के बीच में किस तरह एक दूसरे को ख़ासकर एक कम्युनिटी के अंदर या दूसरे कम्युनिटी दो अलग अलग कम्युनिटी के अंदर किस तरह ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशन रहते हैं, वो इफ़ेक्ट करता है एक दूसरे को। ख़ासकर फूड के लिए, स्पेसिस के लिए, उसको हम इंटरेक्शन कहा जाता है। इंटरेक्शन के अलग अलग टाइप्स जो हमने आप लोगों को बताया गया था, जिसमें हमारे पास था इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, हार्मोनियस इंटरेक्शंस एंड इनहार्मोनियस इंटरेक्शन। सो यहाँ पे हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत कट गया है ऊपर, वो इंट्रास्पेसिफिक है। इंट्रास्पेसिफिक इकोलॉजिकल इंटरेक्शन आर दोज बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़। याद रखना, इंट्रा का मतलब ये है कि किसी भी खासकर जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है वो होता है सेम स्पीशीज़ के अंदर। सेम स्पीशीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ्रॉग एक स्पीशीज़ होगा या लेज़र्ड एक स्पीशीज़ होगा, तो उसी स्पीशीज़ और उसी स्पीशीज़ के अंदर जो इंटरेक्शन रहने को, जो इंटर रिलेशन रहने को हम इंट्रा स्पेसिफिक इंटर रिलेशन कहा जाता है। याद रखना, सेम स्पीशीज़ के अंदर जो इंटर रिलेशन रहते हैं उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं। दूसरा एक ही इंटर स्पेसिफिक, वो था इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक इकोलॉजिकल सक्सेशन वो इकोलॉजिकल सक्सेशन है जो ख़ासकर कहाँ रहता है, बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। ये याद रखना, इंट्रा हुआ सेम स्पीशीज़ के अंदर रिलेशन रहने को, इंटर हुआ अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में जो इंटर रिलेशन रहते हैं, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन रहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। ये याद रखना। नाउ वी हैव इंट्रा और इंटर। तो आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोगों को दोबारा दूसरे तरीके से समझा सकता है हम बुक के हिसाब से आप लोगों को। तो रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़, यानी सेम स्पीशीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप रहते हैं उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप कहते हैं। दिस इंट्रा स्पेसिफिक इन्वॉल्व्स एसोसिएशन बिटवीन इंडिविजुअल इंक्लूडिंग, जैसे कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, टेरिटोरियल हो, कम्युनिकेशन हो, उनके बीच में तरह तरीके के इंटर रिलेशंस रहते हैं, तो उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं, जो बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स और बिटवीन द सेम स्पीशीज़। इंटर स्पेसिफिक क्या हुआ? द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस आर टर्म्ड इज इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप में बी वाइटल और लाइफ लॉन्ग और कैजुअल, टेम्परेरी भी हो सकता है, लंबे समय तक भी रह सकता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में, और कुछ समय के लिए भी होता है इंटर स्पेसिफिक। नाउ वी हैव हार्मोनियस। हार्मोनियस क्या हुआ? हार्मोनी हुआ शांत रहने को। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे सोशल हार्मोनी जो होते हैं, ठीक है, हार्मोनी शांति को कहते हैं हार्मोनी। तो हार्मोनियस इंटरेक्शन क्या हुआ? एंड हार्मोनियस इंटरेक्शन उसको कहा जाता है, इसे पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंटरेक्शन भी कहा जाता है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जब इंटरेक्शन होता है तो यानी दूसरा ऑर्गेनिज्म या जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनिज्म है वो हार्म ना हो, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो उसे हम हार्मोनियस कहा जाता है। याद रखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म का जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनिज्म के साथ जब रिलेशन रहते हैं, तो जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनिज्म है उसको किसी भी तरीके का नुकसान जब नहीं पहुंचता है, तो उसे हम हार्मोनियस इंटरेक्शन कहा जाता है। इन हार्मोनियस इंटरेक्शन वो इंटरेक्शन हुआ जिसे हम नेगेटिव इंटरेक्शन भी कहा जाता है, यानी जिस पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं। क्योंकि जो ख़ासकर पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनिजम्स है वो उसको किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाया जाता है,
दूसरे ऑर्गेनिज्म द्वारा या वो हार्म हो जाता है यानी उसे नुकसान पहुंचते हैं, तो उसे हम कहते हैं इनहार्मोनियस इंटरेक्शन। दूसरे को हम पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंटरेक्शन कहा जा सकता है, हार्मोनियस को, इसको हम यानी नेगेटिव इंटरेक्शंस भी कहा जाता है। तो ये हुआ हमारे पास 4 इंटरेक्शंस। वो वन हुआ हमारे पास इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरा हुआ हमारे पास इंटर स्पेसिफिक, वन इज़ द हार्मोनियस एंड अनदर इज़ द इनहार्मोनियस इंटरेक्शंस। हम दूसरे वीडियो में आप लोगों को और समझा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।